नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और यहाँ YouTube वीडियो में जिन्होंने कमेंट्स करे हैं उनके आंसर दे रहा हूँ। कुछ लोगों ने प्रेम से कमेंट्स करे हैं और कुछ लोगों ने अपनी श्रद्धा और प्रेम से, अपने ज्ञान से आंसर करे हैं। यहाँ एक मेरे बहुत प्यारे मित्र ने आंसर करा है, उन्होंने कमेंट्स करा है, उन्होंने लिखा है, तुम्हारे कृष्ण, तुम्हारे ग्रंथ, लगता है आप हिंदू नहीं हैं और ना ही आप सनातन हैं। ठीक है, तुम्हारे कृष्ण, तुम्हारे ग्रंथ, मैं हिंदू नहीं हूं और ना ही सनातन धर्म को मानता। ये बात तुमने जाने अनजाने बिल्कुल 100% कही है, बिल्कुल 100% सत्य कहा है। इसमें कहीं भी कोई मिलावट नहीं है। मुझे ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो मेरी इस तरीके से तारीफ करते हैं कि लगता है आप हिंदू नहीं हैं। हिंदू हूं नहीं मैं बिल्कुल भी हिंदू नहीं हूं। लगता है आप सनातन धर्म को नहीं मानते, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूं, क्योंकि सनातन का मतलब होता है जो सदा से है, सदा रहेगा, सदा था। और मैं अपने को क्यों मानूंगा? मैं सदा था और सदा रहूंगा। तुम्हारी पृथ्वी आज बनी है, ये कल मिट जाएगी। तुम्हारा सूरज आज बना है, ये कल मिट जाएगा, मैं कल भी रहूंगा। मैं आज भी हूं। जब तुम्हारा सूर्य पैदा नहीं हुआ, जब तुम्हारी पृथ्वी पैदा नहीं हुई, जब तुम्हारा ब्रह्मांड पैदा नहीं हुआ, तब भी मैं था। और एक दिन ये सब खत्म होगा, तब भी मैं रहूंगा। मैं सनातन हूं। मैं मानूं क्यों इस बात को? आप हिंदू नहीं हैं, कृष्ण को नहीं मानते। एक व्यक्ति ने कहा कि आप कृष्ण को नहीं मानते। कृष्ण के मुख से तो मैं ही बह रहा हूं, मैं क्यों मानूं मैं कृष्ण को नहीं? कृष्ण के मुख से तो मैं ही बह रहा हूं, कृष्ण की मुस्कुराहट में तो मैं ही हूं। मैं कृष्ण की वजह से नहीं हूं, कृष्ण मेरी वजह से। कृष्ण में जो निराकार है वो मैं ही तो हूं, और कौन है? तुम अज्ञान के कारण देख नहीं पा रहे हो और तुम्हारे पंडितों ने तुम्हें गुमराह कर दिया है बिल्कुल ही। वो तो बोलते हैं आओ चढ़ाओ लड्डू, प्रसाद चढ़ाओ, ये काम हो जाएगा। कृष्ण ने अर्जुन को कहीं भी नहीं कहा कि आ मेरे पांव में लड्डू चढ़ा दे। कृष्ण ने कहीं नहीं कहा कि तू वृंदावन आ, बाके बिहारी आ, मैं तेरे सारे काम कर दूंगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो बता दे कि कृष्ण ने कहा गीता में ये सारी बातें। मैं कृष्ण से बहने वाला निराकार हूं, मैं क्यों मानूं कृष्ण को? मुझे क्या जरूरत है? मैं अपने इस कुर्ते को, मैं अपनी इस माला को क्यों मानूं? ये मेरी वजह से है, मैं इनकी वजह से थोड़ी ना हूं। माला टूट के बिखर जाएगी, मैं तो तब भी खड़ा रहूंगा। कपड़े फट जाएंगे, मैं तो तब भी रहूंगा। शरीर जर्जर होकर गिर जाएगा, मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, मैं तो फिर भी हूं। मैं क्यों मानूं इन सब चीजों को? मैं मान ही नहीं सकता। एक ने कहा कि आप मुसलमान धर्म से हैं। मैं धर्मों से हूं ही नहीं, मेरे से धर्म बह रहे हैं। मैं धर्मों से नहीं हूं, मेरे से धर्म बह रहे हैं। किसी ने कहा कि ऐसा लगता है कि आप जीसस को मानते हैं, आप कृष्ण। जीसस जिस प्रेम की बात कर रहा है वो ही हूं मैं। जीसस जिसकी राज्य की बात कर रहा है कि परमात्मा का राज्य, मेरे पिता का राज्य, वो मेरे बारे में ही कह रहा है, और किसके बारे में कहेगा? अब मुझे पता है तुम इस वीडियो में कौन कौन से कमेंट्स करोगे, ये भी मुझे पता है, क्योंकि दुर्भाग्य तो सबसे बड़ा यही है ना, तुम अपनी आदत के अधीन हो। देखो, तुम मेरे बारे में जो भी कमेंट्स करो वो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी आदत बताता हूं। घर में मां है, घर में पिता है, उनसे लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। मां मर गई, अब तरस रहे हैं कि उससे एक बार सपने में बात कर लें। जब वो थी तब लड़ाई झगड़ा चल रहा था। पिता थे तब लड़ाई झगड़ा चल रहा था। आज पिता विता हो गए, उसको लेकर रो रहे हैं। पत्नी मर गई, अब उसको लेकर रो रहे। जब पत्नी जिंदा थी तब क्या कर रहे थे? तुम्हारी आदत है। जो तुम्हारे सामने, उसकी तुम कदर नहीं जान सकते। जो तुम्हारे सामने है वो तुम्हें दिखता ही नहीं जब तक वो गुम ना हो जाए।
ऐसा ना सोचना कृष्ण इस पृथ्वी पर थे तो कृष्ण की सभी जगह तारीफ होती थी और लोग उनके प्रेम में डूबे हुए थे। कृष्ण के विरोध में भी बहुत लोग थे, बुद्ध को भी बहुत लोगों ने पत्थर मारा, गालियां बकी। इसीलिए तुम्हें कह रहा हूं कि तुम मेरे तक पहुंच पाओ, ये मुझे समझ पाओ, बड़ा मुश्किल है। पहली बात तो मेरे तक पहुंच ही हो सकता है जिसे मैं चुनता हूं। यदि मैं किसी को आशीर्वाद न दूं तो कोई मेरे तक पहुंच नहीं सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले। और मैं सनातन धर्म को नहीं मानता, मैं सनातन हूं। मुझे मान सकते हो तो मानो, नहीं मान सकते तो मत मानो। जाने अनजाने तुम मेरे तक ही आओगे वापस। तुम्हारे उपनिषदों ने मेरे बारे में ही कहा है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म को पैदा करने वाला भी मैं ही हूं और उसका विनाश करने वाला भी मैं ही हूं। निर्माण और परले दोनों ही मैं हूं। मैं मानूं कैसे फिर? तुमने सत्य कहा कि तुम हिंदू नहीं हो, बिल्कुल नहीं। मैं कभी हिंदू हो नहीं सकता, मैं कभी सिख नहीं हो सकता, मैं कभी मुसलमान नहीं हो सकता, मैं कभी हूं ही नहीं। गंगा चलती है पहाड़ों से, ना तो वो गंगोत्री का तट है, ना वो हरिद्वार का तट है, ना वो ऋषिकेश का तट है, ना वो बनारस का तट है। गंगा की वजह से तट है, तट की वजह से गंगा नहीं है। गंगा क्यों माने कि मैं किसी तट के अधीन हूं? वो तो बह रही है अपनी मौज में। मुझे देख पाना भी मुश्किल है तुम्हारे लिए। हाँ, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आपको और कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।